जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो गए। तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम ज़बरदस्त, बिंदास, जानदार। तो स्वागत है हमारे आपके अपने प्रवाह यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस में। वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट की आज कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास इसकी हो चुकी है और आज कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। इसमें हमने दो टाइपों को देख लिया था। आज टाइप नंबर कौन सा? तीसरा। तीसरा टाइप क्या कहता है हमारा? थोड़ा ध्यान देंगे और थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास समय कुछ ज़्यादा नहीं है और काम बहुत ज़्यादा। तो स्पीड का ध्यान रखेंगे और थोड़ा मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है? टाइप नंबर तीसरा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत, कैसा? यानी विपरीत। विपरीत का मतलब समझते हो? यानी उल्टा। कैसा? उल्टा। विपरीत लिखने पर किसी अक्षर की स्थिति, विपरीत लिखने पर किसी अक्षर की स्थिति का पता लगाना। यानी यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को कैसा लिखेंगे? विपरीत लिखेंगे। विपरीत का मतलब कैसा? पहले हम कैसे लिख रहे थे? ए से लेकर हम लिख रहे थे जेड तक। पहले कहाँ से लिख रहे थे हम? ए से लेकर जेड तक। लेकिन अब हम जेड से लेकर ए तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे हम? जेड से लेकर ए तक लिखेंगे। अब विपरीत में भी हमारे दो प्रकार के विपरीत बनते हैं। कितने प्रकार के विपरीत बनते हैं हमारे? दो प्रकार के विपरीत कैसे बनते हैं? एक तो होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। तो इसमें भी दो प्रकार के विपरीत बनते हैं। एक सौ बनता है ए से लेकर हमारा बनेगा एम तक। ए से लेकर कितना बनेगा? एम तक। और दूसरा बनेगा हमारा एम, एन से लेकर जेड तक। इस प्रकार से दो हो गया। अब इनका विपरीत हो जाएगा। एक हो जाएगा एम से लेकर ए तक और एक हो जाएगा जेड से लेकर एन तक। इस प्रकार से दो प्रकार के विपरीत होते हैं। और एक होता है हमारा पूरा जेड से लेकर ए तक। इस प्रकार से उसमें लिखकर देगा। ये होगा फर्स्ट अर्धांश, ये होगा हमारा सेकंड अर्धांश। कितना होगा? ये हमारा फर्स्ट अर्धांश होगा, ये हमारा होगा सेकंड अर्धांश। आरे बात सर में। और ये ओवरऑल पूरा दिया होगा। उस सवाल में लिखकर देगा। सवाल में क्या लिखकर देगा कि फर्स्ट अर्धांश को विपरीत करना है कि सेकंड अर्धांश को विपरीत करना है। ये स्पष्ट सवाल में क्या है? ये सवाल में लिखकर देगा। आ रही चीजें समझ में? ठीक है भैया, हमारी सारी को समझ में आ रहा है। तो सवाल नंबर देखते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। आज इस चैप्टर का ओम नमः शिवाय करके ही रहेंगे। आज चैप्टर का ओम नमः शिवाय करके ही रहेंगे। सवाल नंबर हमारा 9, यानी 8 तक हमारे सवाल हो चुके थे। सवाल नंबर 9वां है। सवाल क्या कहता है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाता है तो दाएं से, यानी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को कैसा विपरीत लिखा जाता है? अगर मैं पूरे सवाल की लैंग्वेज लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो सिर्फ मैं सवाल का मेन पॉइंट पकड़ूंगा। क्या पकड़ूंगा? मेन पॉइंट पकड़ूंगा। क्या कह रहा? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत यानी ए से लेकर कहाँ तक लिखा जाता है? सॉरी, जेड से लेकर ए तक लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला को कहाँ से लिखा जाता है? जेड से लेकर ए तक। ये तो हुई विपरीत। ये कौन सी स्थिति है हमारी? विपरीत स्थिति। उसमें क्या कह रहा है? देखा जाए तो दाएं से दसवां, यानी दायां, दाएं से यानी राइट से। कौन सा? राइट से हमारा दसवें अक्षर के बाएं, यानी बाएं लेफ्ट कौन सा अक्षर है हमारा? पांचवा अक्षर क्या है? पांचवा अक्षर क्या है? अब सवाल ये कह रहा है, सवाल मैंने पूरा लिख दिया है, सिर्फ 3 लाइनों में सवाल लिखा गया है। अगर मैं इसकी लैंग्वेज पे जाता तो सवाल पूरा यहाँ तक बनता। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए तो दाएं से दसवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से। एक तो आपको उसी दिन बताया था मैंने कि यदि लेफ्ट राइट हो, लेफ्ट प्लस के राइट हो तो क्या करते हैं? जुड़ते हैं। और राइट हो या लेफ्ट हो तो क्या करते हैं? स्थिति घटती हैं। स्थिति क्या है? घटती हैं। अब इसमें देखो कौन सी चीज है, यानी एक तो दिया हुआ है राइट, एक दिया हुआ है लेफ्ट। दोनों स्थिति कैसी है? लेफ्ट राइट की। तो कौन सा योग बनेगा इसमें?
जोड़ने का, एक तो राइट प्लस के लेफ्ट, राइट कितना 10 प्लस के 5, कौन सा आ गया 15। अब बताओ 15 पे कौन सा अक्षर होता है, मैंने आपको याद करा दिया सब कुछ। 15 पे कौन सा अक्षर होता है, 15 पे मेरे भाई होता है ओ, 15 पे क्या होता है ओ। अब ये स्थिति देखो, ये दाएं से कह रहा है कि कह रहा बाएं से, अभी हमारे सवाल का ओ आंसर नहीं है, हम ओ पर टिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें इसकी जांच भी करनी है सही है या गलत है। सही गलत की जांच कैसे होगी, ऐसे होगी कि ये कहाँ से शुरू हो रहा, दाएं से। अब अंग्रेजी वर्णमाला लिखी कैसी गई, विपरीत लिखी गई है, यानी जेड से शुरू हुई है और ए पर समाप्त हुई है। ठीक है, जेड से शुरू हुई है, कहाँ पर समाप्त हुई है, ए पर। अब बोल रहा है दाएं से, तो दायां तो इधर से शुरू होता है ना, दायां, और ये होता है हमारा बायां। चीजें समझ में आ रही है। अब दाएं से कौन सा अक्षर हमें 15 में अक्षर ढूंढना है, तो दाएं से 15 पर चलेंगे, यानी हम शुरुआत कर रहे हैं दाएं से, ए से शुरुआत कर रहे हैं, तो ए पे 15 में कौन सा आता है, हमारा ओ ही आता है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। अगर ये बाएं से कहता तो स्थिति हमारी बदल जाती, अगर ये बाएं से कहता तो स्थिति हमारी बदल जाती। ये वाली बात क्लियर हुई ना, ये वाली बात क्लियर जी भैया, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, यानी हमारे सवाल का जवाब क्या होगा, वो होगा। चीजें क्लियर। अब सवाल नंबर चलते हैं 10 की तरफ। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या कहता है, सवाल नंबर, अब चलेंगे हम 10 की तरफ, ठीक है ना। 10 की तरफ कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, किसको, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कैसा लिखा जाए, ए से जेड से लेकर ए तक, जेड से लेकर ए तक लिखा जाए, तो बाएं से यानी बाएं से, बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा 10वां अक्षर, लेफ्ट से 10वां, और राइट से कौन सा होगा हमारा 9वां अक्षर होगा, राइट से कौन सा अक्षर होगा 9वां अक्षर। अभी कहाँ से शुरुआत हुई थी, दाएं से। सिर्फ हमको ये चीज देखनी होगी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हमारी दाएं से हो रही है कि शुरुआत हो रही हमारी बाएं से, बस। और हमारा जो अल्फाबेट है वो विपरीत लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है सीधे क्रम में। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब हमारी स्थिति राइट और लेफ्ट है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। 10 और 9 कितने हो गए, 10 और 9 हो गए हमारे 19, 10 और 9 19, और 19 पे क्या आता है, 19 पे आता है एस आता है, 19 पे क्या आता है एस। लेकिन एस हमारे सवाल का जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमको ये देखना है कि सवाल शुरुआत कहाँ से हुई है, बाएं से हुई है कि दाएं से हुई है। अब सवाल की शुरुआत कहाँ से हुई है, सवाल की शुरुआत हुई है बाएं से। अब बाएं से ये तो हो गया बायां, ये तो कौन सा हो गया बायां, और ये हो गया हमारा दायां, ये हो गया हमारा दायां। अब बाएं से शुरुआत हुई है, तो हम इधर से देखेंगे, इधर से जेड की तरफ देखेंगे, लेकर 19 पे आता क्या है एस, और जेड की तरफ से देखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, इसका विपरीत करेंगे। क्या क्या करेंगे, इसका विपरीत। क्या करेंगे, इसका विपरीत करेंगे। और एस के विपरीत कौन सा अक्षर होता है पता है आपको, एस के विपरीत क्या होता है, हाई स्कूल। हाई स्कूल, यानी एच के विपरीत, एस के विपरीत क्या होगा, एच होगा। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यानी 19वें पे कौन सा आएगा हमारा एच आएगा। आ रही चीजें समझ में, यानी सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है जी भैया, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। अब चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर 11, यानी प्रत्येक टाइप के मैं आपको दो चार सवाल करा ही रहा हूँ, दो चार सवाल करा ही रहा हूँ, जिससे आपको सारी क्लियरिटी आ जाए, जिससे क्या है आपको सारी क्लियरिटी आ जाए, जिससे कोई परेशानी वाली बात ना हो। अब सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 11, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कैसा, जेड से लेकर कहाँ तक लिखा जाए, ए तक, जेड से लेकर ए तक लिखा जाए, तो लेफ्ट से 17वां, लेफ्ट से 17वां और राइट से 3 अक्षर का क्या होगा, क्या होगा। अब हमको देखना है सवाल क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए तो लेफ्ट 17वें अक्षर के राइट 3वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब मैंने क्या आपको क्या बताया था, अगर लेफ्ट राइट है तो क्या ये जुड़ेंगे, तो 17 और 3 कितने हो गए
17 3 हमारे हो गए 20, 17 3 क्या हो गए हमारे 20, और 20 पे आता क्या है, 20 पे आता है मेरे भाई टी आता है, क्या आता है 20 पे T20, T20, टी पर क्या आता है T20। अब स्थिति ये देखने की हमारा ये सवाल है बाएं से शुरू हो रहा है कि शुरू हो रहा है दाएं से, बाएं से शुरू हो रहा है कि शुरू हो रहा है दाएं से। अब हमारा सवाल जो हो रहा है हमारा यानी लेफ्ट से, यानी बाएं से शुरू हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसका करेंगे हम विपरीत। क्या करेंगे हम, इसका करेंगे विपरीत, क्योंकि विपरीत करेंगे। अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत ना होती, सीधे क्रम में होती, तो हमारा टी आंसर होता। आर चीज है विपरीत, और टी का विपरीत क्या होता है, टी का विपरीत क्या होता है, जीटी रोड, जीटी रोड, तो टी का विपरीत क्या होगा जी, टी का विपरीत क्या होगा जी। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा जीटी रोड, यानी कौन सा जी हमारे सवाल का जवाब होगा। आ रही चीजें समझ में, बोलो भैया जी चीज सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या कहता है, टाइप नंबर 4 देखेंगे हम। तो टाइप 3 तक हमने देख लिया है, टाइप 3 तक हमने देख लिया है। और टाइप नंबर 4 अक्षरों के मध्य ज्ञात करना, यानी दो अक्षर दिए होंगे उनके मध्य के अक्षरों को ज्ञात करना होगा। क्या होगा, दो अक्षर दिए होंगे उसके मध्य के अक्षरों के मध्य क्या होगा इसका, अक्षरों के मध्य ज्ञात करना, अक्षरों के मध्य ज्ञात करना। इसमें स्थिति क्या बनेगी, इसमें स्थिति ये बनेगी कि हमको लेफ्ट दिया होगा और हमको राइट भी दिया होगा। क्या होगा, हमको यानी लेफ्ट भी दिया होगा और हमको दिया होगा राइट भी। तो इसके बीच में पूछेंगे, इसके बीच में पूछेंगे कौन सा अक्षर आ रहा है, इसके बीच में पूछने की कोशिश करेगा कि कौन सा अक्षर आ रहा है, यानी दोनों तरफ से दिया होगा, उसमें बीच में पूछने की कोशिश करेगा कौन सा अक्षर आ रहा है। जैसे इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, 3 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से प्रश्न बनते हैं कि या तो लेफ्ट राइट होगा, कौन सा होगा, या तो लेफ्ट राइट होगा, या तो होगा लेफ्ट और राइट, या फिर होगा लेफ्ट प्लस के लेफ्ट, या फिर होगा राइट प्लस के राइट। ये सारी 3 कंडीशन हमारी बनेगी। कौन सी कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन बनेगी। जब हमारा लेफ्ट राइट हो, जब क्या हो, जब कहीं पर भी लेफ्ट राइट दिया हो कि लेफ्ट से इतना राइट से इतना, तो उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट में अक्षर प्लस राइट में अक्षर, क्या करेंगे, लेफ्ट में अक्षर प्लस राइट में अक्षर बट्टे 2। ये इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कौन से फार्मूले प्रयोग करेंगे, लेफ्ट में अक्षर और राइट में अक्षर बट्टे 2 चीजें समय। यदि कहीं पर लेफ्ट राइट दिया हो या राइट लेफ्ट दिया हो, यानी दोनों तरफ से स्थिति अलग अलग हो, यानी दायां बायां सीधा डेला, जो भी आपके समझ में जो भी भाषा आ रही हो उस भाषा में समझें। यानी उल्टा सीधा जो भी शब्द दिया हो उसमें क्या करेंगे, एक तो लेफ्ट होगा एक राइट होगा बट्टे 2। जब हमारे दोनों कैसे दिए हों, राइट राइट दिए हों, यानी क्या हो, यानी फर्स्ट प्लस के सेकंड बट्टे 2 क्या होगा इसमें, यानी यही चीज कंडीशन रहेगी। या तो पहला दोनों कैसे दिए होंगे, समान होंगे, या तो लेफ्ट तो फर्स्ट प्लस के सेकंड बट्टे 2, फर्स्ट प्लस के सेकंड बट्टे 2, और राइट दिया हो फिर फर्स्ट प्लस के सेकंड बट्टे 2। यानी इन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, पहला प्लस के दूसरा बट्टे 2, पहला दूसरा, यानी दोनों का आधा, दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, आधा। 2 का मतलब क्या होता है, आधा। जैसे कहीं पर हमारे 2 प्लस के 2 हैं, मैंने कहा आधा क्या करेंगे, 2 2 4 बट्टे 2 बरोबर 2 ही तो बचे, कितने बचे, 2 बचे। तो यानी दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, हम आधा करेंगे। दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, हम आधा करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये 3
ये 3 फॉर्मूला हमको याद रखने हैं। ये 3 फॉर्मूला हमको याद रखने हैं। क्या करने, पहला प्लस के दूसरा बट्टे 2, यानी पहले दूसरे का क्या करेंगे, आधा करेंगे। बात क्लियर होगी जी भैया, बात पूरी क्लियर हो चुकी है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी मेरे भाई, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगी। चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से खत्म होगा और खत्म होने जा रहा है। आपको लग भी रहा होगा क्या मेहनत की जा रही है आपके साथ, कि बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर खत्म हो भी रहा है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर खत्म हो भी रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या करते हैं, सवाल की तरफ देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है, ठीक। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर, क्या है, बाएं से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा सवाल है, सवाल नंबर ये हमारा होगा, सॉरी 13 14 15वां। कहाँ से, बाएं से, यानी लेफ्ट से 10वां अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर। ये भी क्या, लेफ्ट से 8वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है, यानी इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर है। और देखो, अगर आपको चीजें फॉर्मूला से समझ में नहीं आती तो एक इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसको प्रत्येक बच्चा कर सकता है। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर स्पीड है आपकी तो कोई टाइम नहीं लगेगा, तो कोई टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, ये दोनों चीजें कैसी नियम, राइट राइट में मैंने क्या बताया, पहला प्लस के दूसरा बट्टे 2, पहला प्लस के दूसरा बट्टे 2। तो पहला कौन सा, 10 प्लस के 8 बट्टे 2, तो 10 और 8 कितने हो गए, 10 और 18 बट्टे 2, 10 और 18 कितने हो गए, 9 कितने हो गए हमारे, 9 पे कौन सा अक्षर आता है, 9 पे कौन सा अक्षर आता है, आई। 9 पे कौन सा अक्षर आता है, आई। 9 पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, आई आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया। ओके, चीजें समझ में आ रही है ना। कौन सा हो गया हमारा, आई हो गया, यानी इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर होगा, आई होगा। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, अब आपको जैसे हमारे फॉर्मूले से कि भैया हमको बिल्कुल सही में नहीं आया, ये किस प्रकार से आ गया, तो वही हमारा देसी तरीका है, सारी अल्फाबेट छापो, सारी अल्फाबेट छापो, ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTU VWXYZ, सारी अल्फाबेट हमारी आ गई। 26 अक्षर अल्फाबेट के आगे। अब क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां अक्षर, यानी सॉरी बाएं, हाँ, लेफ्ट से 10वां अक्षर। और लेफ्ट कहाँ से, यहाँ से शुरुआत होगी 10वें अक्षर की, कहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से तो शुरुआत होगी 10वें अक्षर की। और 10 पे हम जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ पर आ गए हम, जे पर आ गए। 10 के 8वां अक्षर, इसका कौन सा, 8वां अक्षर, इसका कौन सा अक्षर होगा, 8वां अक्षर, 8वां अक्षर के बाएं। अब इसका जो बायां है, शायद सवाल में कुछ एरर आ रहा है, देखना पड़ेगा, फिर देख लेते हैं क्या है। इसके बाएं 8वां अक्षर, इसके बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला अक्षर है। कौन सा अक्षर है, ये वाला अक्षर है। 8वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब इनके मध्य देखो, इन दोनों के मध्य, एक इधर से गया, 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 1 2 3 1 2 3, कौन सा आ रहा, एफ आ रहा है। अब हमको जो क्लियर करना होगा कि एफ सही है कि आई सही है, एफ सही है कि आई सही है। अब मैं से एक बार सवाल को चेक कर लेता हूँ, ठीक है, सवाल को चेक कर लेते हो। सवाल में दे क्या रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर तथा बाएं से 18वें अक्षर कौन सा अक्षर होगा, जी जी जी, इसमें हुई है मिस्टेक। हमको यहाँ पर 18 है, 8 की जगह क्या है, 18 है, जी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। 8 की जगह क्या है, 18 है, 8 की जगह क्या है, यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28, 28 का कितना होगा, 14, 14 पे क्या होगा, एन होगा, 14 पे क्या होगा, एन होगा। जी, जो वो वाला था वो वाला सवाल ये है। अब ये
ये वाला सवाल है। ठीक है, क्लियर सारी चीजें। यानी सवाल पढ़ने में वहां पर इस प्रकार से 18 लिखा था, लेकिन ये इसके साथ कनेक्ट सा लग रहा था, तो मुझको ये क्या लगा था, ये 8 ही लिखा है। यानी किसी शब्द के साथ बाएं के साथ थोड़ा कनेक्ट सा लग रहा था, इसलिए मुझे 8 लगा। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती पढ़ने में। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जी भैया सारी चीजें समझ में ये आ चुकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा क्या कह रहा है, 16। सवाल नंबर क्या है, 16। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 12वें अक्षर, 10वें 12वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। यानी हमारा क्या होगा, दाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 12वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम कितने हो गए, 22। 10 और 2 22। मैंने क्या बताया था कि पहली संख्या प्लस के दूसरी संख्या बट्टे 2। 10 और 2 22 बट्टे 2 कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। और 11 पर कौन सा अक्षर आता है, 11 पर आता है के। 11 पर कौन सा अक्षर आता है, के आता है। 11 पर कौन सा अक्षर आता है, के। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। अब किसी बच्चे का कमेंट है कि भैया ऐसे तो पता चल रहा है, लेकिन एक बार हमको वर्णमाला के अनुसार बता दो। किसके अनुसार बता दो, वर्णमाला के अनुसार बता दो कौन सा अक्षर होगा। लेकिन इसके मध्य कौन सा अक्षर आ रहा है, के आ रहा है। लेकिन वर्णमाला के अनुसार बता दो। ये क्या कह रहा है, राइट से यानी दाएं से। यहाँ पर वर्णमाला रखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये चीजें हैं। ये आर को इसको अच्छे से बनाएं, थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखेंगे और चीजें समझ में आएंगी तो उसको लिख लेंगे। वैसे जो समझ में आएंगे उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि यानी 10वां अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10 कौन सा हो गया हमारा, हो गया क्यू के 10। यानी राइट 10वां अक्षर, ये हो गया हमारा बायां और ये हो गया हमारा दायां। ठीक है, दाएं से शुरुआत हो रही है। ठीक, दाएं से शुरुआत हो रही है। अब ये कह रहा है कि दाएं से 10वां अक्षर, तो इधर से शुरुआत होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन यहाँ पर आ तो ये वाला चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। दया कुछ तो गड़बड़ है। 10वां अक्षर और 12वां अक्षर, तो हमारा यहाँ पर कहा है या तो सवाल में बाएं से बोला है, लेकिन हम दाएं से निकालेंगे। 10वां अक्षर ये है और 12वां अक्षर हमारा कौन है, ये वाला, तो हमारा पी आएगा। लेकिन सवाल में एक बार देखते हैं बाएं से बोला है कि दाएं से बोला है। यहाँ पर लेफ्ट रहेगा क्योंकि बाएं से हमारा 10वां अक्षर और बाएं से हमारा 12वां अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के मध्य के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा रहेगा, लेफ्ट ही रहेगा। यहाँ पर कौन सा रहेगा हमारा, लेफ्ट रहेगा। ठीक है ना, अब चीजें क्लियर हो रही हैं। लेफ्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक, ये वाला ये ऐसा ही रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, ये क्यू। आ रही चीज है में, ओके। यानी बाएं से दसवां यानी बायां कौन सा है हमारा, ये वाला है। इधर से 10वां कौन सा, जे, और 12वां कौन सा, एल। इनके बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है, के आ रहा है। कौन सा अक्षर आ रहा है, के आ रहा है। चीजें क्लियर जी भैया, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, डाउट नहीं रहेगा। यानी कहीं ऐसा होता है कि सवाल पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, 2 बार, तो उसमें आप घबराया ना करें कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये नहीं आ रहा, ये सवाल नहीं आ रहा, इस सवाल में कुछ नहीं है। सब कुछ आएगा, सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन थोड़ा आपको क्या पेशेंस रखना होगा, आपको पेशेंस
रखना होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा दूसरा टाइप देखते हैं, थोड़ा सवाल में चेंजेस है। क्या है, थोड़ा सवाल में चेंजेस है। चेंजेस देखेंगे सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 या 17 जो भी हो, सवाल में पढ़ता हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17 में तथा दाएं से 22 में अक्षर के बीच, ठीक बीच में अक्षर कौन सा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17 में, कौन से बाएं से, लेफ्ट से कौन सा है 17वां, बाएं से 17 में तथा दाएं से 22 में तथा राइट से कौन सा 22 में, राइट से कौन सा है 22 में अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर है। इन दोनों के मध्य हमको पूछ रहा है कौन सा अक्षर है। तो इन दोनों के मध्य कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था। तो इनको क्या करेंगे हम, अब हमारा दिया है बाएं से 17 में, बाएं पे 17 में कौन सा अक्षर आता है आपको पता है। बाएं से 17 पे कौन सा अक्षर आता है, बाएं से 17 पे हमारा आता है क्यू। 17 पे कौन सा आता है क्यू। के 22 में, राइट से 22 में अक्षर। अब उल्टा चलेंगे, राइट में कौन सा चलेंगे 22 में अक्षर, यानी राइट से जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, बाएं से 17वां, बाएं से 17वां हमारा क्यू ये रहा 17वां, ठीक। और इधर से 22वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गया 22 के मध्य कौन सा अक्षर है। अब इनके मध्य देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एक इधर से 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 एक इधर से, कौन सा अक्षर आ गया मध्य में, के आ गया। कौन सा अक्षर आया मेरे भाई, के आया। चीजें क्लियर हुई, चीजें क्लियर हुई ना, यानी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ, कोई जी नहीं भैया, कोई नहीं, यानी हमने चीजें निकाल ली हैं, हमने चीजें निकाल ली हैं। अब इसको कैसे करके निकालेंगे, अब देखो 17 22 कितने 7 8 9 2 1 3, कितने अक्षर हो रहे हैं टोटल हो रहे हैं 39 अक्षर। और होते कितने 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं हमारे 26 अक्षर होते हैं। तो क्या करेंगे 39 अक्षर हो रहे हैं, लेकिन होते कितने 26। तो 26 में से ये वाले 17 हम घटा देंगे, ये वाले 17 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास बचेंगे 3। 5 क्यों बचेंगे यार, हमने 5 कौन से 20 पे लिख दिया। 26 में से हम इधर घटाएंगे कितना 16 में 7 के कितने बचेंगे हमारे पास 26 में से 26 में से हम घटाएंगे ये 22 घटाएंगे, ये वाले 22। थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा गर्मी की वजह से। 22 तो कितने बचेंगे 22, तो 6 में 4 बचेंगे। कितने बचेंगे 4 26। देखते हैं ये 27 होगा सॉरी, क्योंकि टोटल अक्षर जो हमारे 26 होते हैं। लेकिन एक इसमें क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमको इधर से या तो इधर एक जोड़ना पड़ेगा, या सॉरी इधर एक घटाना पड़ेगा। इधर नहीं घटाएंगे तो एक इधर हम जोड़ेंगे। तो इसमें से क्या है, हम ये 22 घटा देंगे। 22 घटाए तो हमारे पास कितने बचेंगे 5 बचेंगे। कितने बचेंगे 5 बचेंगे। और ये 5 अक्षर, ये 5वां अक्षर है, ये इधर जाएगा। किधर जाएगा ये 5वां अक्षर हमारा इधर जाएगा 5वां अक्षर। ये क्या है 5वां अक्षर हमारा किधर जाएगा, इधर जाएगा। और ये दोनों जोड़कर ये 22 बट्टे 2 कितने होता है 11 होते हैं। 11 पे क्या आता है के आता है। 11 पे क्या आता है के आता है, ठीक है ना। 11 पे क्या आता है के आता है, क्योंकि 17 जे और 5 जे हो रहे हैं। 17 5 22, 17 5 कितने होगा 22। 22 के आगे करेंगे 11 पे के आता है। लेकिन ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो सबसे आसान तरीका मेरे भाई ये रहा। फॉर्मूला समझ में नहीं आया, सबसे आसान तरीका ये रहा। आपके जो चीज़ समझ में आ जाए वो चीज़ आप देख लेना, आपके जो चीज़ समझ में आ जाए वो चीज़ आप देख लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना।
सारी चीजें क्लियर है जी भैया, सारी चीजें क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। यानी इसमें कोई समस्या है जी भैया? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 क्या कहता है? यदि ए से प्रारंभ किया जाए तथा प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को हटा दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? जी 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 जी, ये एक नया सवाल है। थोड़ा सवाल की तरफ ध्यान देगा, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये वैसे भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वैसे भी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? यदि ए से प्रारंभ किया जाए, कहाँ से प्रारंभ किया जाए? यदि ए से प्रारंभ किया जाए, ए से प्रारंभ किया जाए और प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को हटा दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर, छठवां अक्षर क्या होगा? ये जानना चाह रहा है, ठीक है ना? ये क्या कह रहा है? यानी भाषा को पहले समझें। पहले क्या करेंगे हम? भाषा को समझेंगे। भाषा क्या कहना चाह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला ए से प्रारंभ की जाए, कहाँ से प्रारंभ की जाए? ए से प्रारंभ की जाए, यानी ए बी सी डी ई एफ, थोड़ा मार करके नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है, देखते हैं। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या कह रहा है? यदि ए से प्रारंभ किया है, कहाँ से? ए से प्रारंभ किया और प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को हटा दिया जाए। इसमें दो चीजें होंगी, या तो ये ए से प्रारंभ करेगा या फिर प्रारंभ करेगा बी से। किससे प्रारंभ करेगा? या तो ये ए से प्रारंभ करेगा या फिर बी से प्रारंभ करने को लिए बोलेगा, और बोलेगा प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? यानी अल्टरनेट लेटर का इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक के बाद एक लेटर को हटा दिया जाता है। यानी पहले एक हटाएंगे, फिर दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरा हटाएंगे, चौथा छोड़ेंगे, पांचवा हटाएंगे, यानी काट दिया जाएगा। तो वो स्थिति देगा बाएं से या दाएं से पूछने की कोशिश करेगा, वही सवाल में कर रहा है। इसने क्या बोला कि ए से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? ए से। इस चीज का ध्यान रखना है कि जहाँ से प्रारंभ करने के लिए बोला तो उसे हटाकर चलेंगे। क्या करके चलेंगे? उसे हटाकर चलेंगे। ए से प्रारंभ करने के लिए बोला तो शुरुआत हम ए से करेंगे। यदि बी से प्रारंभ करने के लिए बोल रहा तो शुरुआत हम बी से करेंगे। इसमें क्या कह रहा? ए से प्रारंभ अगर तो ए को उठाएंगे। किसको हटाएंगे? ए को, यानी जिससे बोला उसको उठाएंगे, और प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को, यानी एक छोड़कर एक, ए बी सी डी, एक इसको छोड़ो, इसको काटो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ेंगे, इसे काटेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसे फिर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसे इस प्रकार से कटेंगे। यानी प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को हमने काट दिया। अब जो कटे हुए हैं वो काउंट नहीं होंगे, अब क्या कह रहा है कि बाएं से चौथा कौन सा अक्षर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठवां। अब इसका दाएं इधर होगा छठवां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कौन सा अक्षर है? टी अक्षर है। कौन सा अक्षर है? टी अक्षर है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। यानी कौन सा अक्षर है हमारा? टी अक्षर कौन सा है?
सॉरी टी अक्षर कौन सा है, छठा, यानी छठा अक्षर कौन सा होगा हमारा, टी होगा। टी फॉर 2020, टी फॉर 2020। आ रही चीजें समझ में जी भैया, हमारी चीजें समझ में आ रही हैं, हमारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, हो गया। एक इसका ट्रिक होती है, ट्रिक मानो या कुछ भी मानो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कुछ है वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, यानी कुछ छुपाने के ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, उन्होंने ये बता दिया था, उन्होंने ये बता दिया था, यानी ओवरऑल सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। जैसे यदि ए से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, यदि ए से प्रारंभ, ए से प्रारंभ, ए से प्रारंभ होता है, ए से प्रारंभ होता है तो सम स्थिति बनती है। कैसी स्थिति बनती है, सम स्थिति बनती है। यदि ए से प्रारंभ होगा तो कौन सी स्थिति बनेगी, सम स्थिति बनेगी। तो उसमें क्या करेंगे, सम स्थिति में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। यदि बी से प्रारंभ हो रहा है, बी से प्रारंभ, बी से प्रारंभ है तो कैसी स्थिति बनेगी, विषम स्थिति बनेगी। ऐसी तो 2 से गुणा माइनस के बन करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा माइनस के बन करेंगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यानी क्या है, सम स्थिति बनेगी तो 2 का गुणा करेंगे, ए से प्रारंभ हो रहा तो, और विषम स्थिति बन रही तो माइनस के 2 का गुणा करके माइनस के करेंगे बन। ठीक है, ए वाला मैंने करा दिया, एक आपको बी वाला और करा देता हूँ, बी वाला करा देता हूँ। यदि बी से प्रारंभ होते हुए, किससे, बी से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, बी से, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, बी से प्रारंभ हो रहा है, और प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को हटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अल्टरनेट लेटर को, ALTERN अल्टरनेट लेटर LETTER। थोड़ी इंग्लिश कमजोर है तो बुरा मत मानना कि सब में मीनिंग नहीं आ रही, इंग्लिश कमजोर है। ठीक है, अल्टरनेट लेटर को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब बी से प्रारंभ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यानी बी से ही प्रारंभ करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, यानी इसको फिर इसको ऐसे, यानी एक को छोड़कर एक, इसको इस खत्म, ये इतने खत्म। और जो खत्म, अब इसमें क्या कह रहा है, हटा दिया जाता है विषम श्रृंखला में, तो बाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं आठवां, इसके दाएं आठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सात, और लौट के हम कहाँ पे आएंगे, 8, लौट के कहाँ पर आएंगे हम, 8, यानी छठा सातवां आठवां अक्षर क्या होगा, आठवां अक्षर क्या होगा। लेकिन स्थिति यहाँ पर क्या बन रही है, विषम बन रही है, स्थिति क्या बन रही है यहाँ पर, विषम। अब आठवां अक्षर हम इधर जा रहे हैं, यानी कहाँ पर आएंगे, लौट कर हम यहाँ पर आएंगे आठवें अक्षर पर, आठवें अक्षर पर कहाँ पर आएंगे, लौट कर हम यहाँ पर आएंगे। देखने से क्या है, एक माइनस के करते हैं, एक किसका करते हैं, माइनस का करते हैं, तो एक माइनस का होगा तो कहाँ आएंगे, सातवीं अक्षर मानेंगे, सातवीं अक्षर मानेंगे। सात पर क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। जैसे इसमें क्या बोला है, यानी इसमें बोला है लेफ्ट से हमको बोला पांचवा, और राइट से हमको कौन सा बोला है, आठवां। ये तो बोला है लेफ्ट से पांचवा और राइट से आठवां, तो 8 और 5 कितने हो गए, 13, 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो मैं क्या, 13 गुणा 2 माइनस के 1, तो 13 दूनी 26, माइनस के 1 का 25, 25 पे कौन सा अक्षर आता है भाई, 22 आता है। 25 पे दुनिया को पता है, तो 25 पे क्या आता है, 22 आता है। ठीक है, तो कौन सा अक्षर हो गया, 22 हो गया, कौन सा अक्षर हो गया, 22 हो गया। आ रही चीजें समझ में, जी भैया सारी चीजें समझ में आ रही हैं।
सारी चीज़ें समझ में आ रहे हैं। ओवरऑल दोनों टॉपिक हमको हो गए, ए से प्रारंभ करने वाले और बी से प्रारंभ करने वाले, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप है, यानी नेक्स्ट थोड़ा दूसरे प्रकार का सवाल देखेंगे। दूसरे प्रकार का क्या सवाल है कि इतने में कितने ऐसे जोड़े हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। हाँ, एक शब्द लिखा होगा, आपको कोई भी शब्द लिखा होगा, टाइप जो भी है 5वां डाल लेना, 5वां 6वां जो भी है, बहुत से टाइप ऐसे जैसे नंबर नहीं डाल पाए डाल लेना। यानी कोई भी शब्द लिखा होगा, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ कॉरपोरेशन, कौन सा लिखता हूँ, COR कॉर्पो PO कॉरपोरेशन RATION कॉरपोरेशन, ठीक है। एक ये शब्द है कॉरपोरेशन। ऐसे ही आपको कोई भी शब्द दिया XYZ, कोई भी शब्द दिया होगा एग्जाम में, यानी कोई उसमें ये बोलेगा कि इसकी स्थिति को ऐसे उल्टा कर दो, पलट दो, आरोही क्रम में लिख दो, अवरोही क्रम में लिख दो, या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दो, या कैसे भी करके लिख दो। यानी कई प्रकार से इसको घुमाएगा फिराएगा, यानी किसी न किसी प्रकार से इसको बताएगा। तो इसमें 2-4 टाइप बनते हैं, जैसे इसमें बोल सकता है कि आरोही क्रम में लिख दो, अवरोही क्रम में लिख दो, अंग्रेजी वर्णमाला के सार्थक क्रम में लगा दो। फिर उससे पूछा दाएं से चौथा, बाएं से चौथा, या कौन सा स्थान इसका अपरिवर्तित है, कौन सा स्थान अपरिवर्तित नहीं है। ऐसे जैसे मैं इसका जो टाइप इस पे बन सकता है वो सारे टाइप में इसी सवाल पर आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे पहला टाइप है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना। अंग्रेजी वर्णमाला के, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम बाय क्रम अक्षर होते उस प्रकार लगाना है, तब लगाना। उसके बाद क्या है? दाएं से तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर क्या है, ऐसे पूछेगा। बाएं से चौथा अक्षर पूछ लेगा, तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाइए। तो पहले C 3 पर, O 15 पर, R 18 पर, P 16 पर, 15 पर, 18 पर, 1 पर, 20 पर, 9 पर, 15 पर, 14 पर। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? A, सबसे पहले A, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? C खत्म हो गया। ठीक है, C के बाद कौन सा हमारा? I, C के बाद हमारा कौन सा है? I। ठीक है, I खत्म हो गया। I के बाद है हमारा N, I के बाद कौन सा है? N। ठीक है, N खत्म हो गया। N के बाद O कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, 2 बार। O के बाद क्या? फिर P खत्म हो गया। P के बाद फिर R 2 बार है, यानी R कितनी बार है हमारी? 2 बार R है। अब क्या बचा? T बचा। सारे अंक हो गए ना, सारे अंक हो गए। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपने पूछा दाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा हो गया? R हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? R। समझ में आया? अब यहीं पर पूछ लेगा दाएं की जगह, अब यहाँ पर कर देगा बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं से तीसरा, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 कितने? 10 अंक है। और ये पूछेगा मध्य में कौन सा है, तो मध्य इसका यहाँ पर होगा ना, 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़। अगर यहाँ पर कोई अक्षर होता तो मध्य वो वाला अक्षर हो जाता, लेकिन यहाँ पर है नहीं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे बन सकता है, इस प्रकार से बन सकता है कि मध्य का भी अक्षर इसमें पूछ सकता है। ठीक है ना। और इसमें पूछेगा कौन सा स्थान अपरिवर्तित रहा, ऐसे करके हम देखें कौन सा स्थान इसका जो बदला नहीं है, जो अपनी जगह एजिटिव है, ये इसमें पूछ सकता है। चीज़ समझ में आ रही है ना? ओके। लेकिन इस सवाल में ये नहीं पूछा मैंने, एक तो ये आपको 3-4 टाइप ये बता दी, मध्य से, दाएं से, बाएं से, सारे कुछ पूछ सकता है। लेकिन इस सवाल में क्या दिया हुआ था ये हम देखते हैं। इस सवाल में वास्तव में पूछा क्या गया था? इसमें पूछा गया था कि कॉरपोरेशन के कितने ऐसे जोड़े हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ऐसे कितने जोड़े हैं, इसमें पूछ रहा है। ऐसे कितने जोड़े हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के
क्रम में आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आते ऐसे कितने जोड़े हैं, ये इसमें जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, गर्मी तो बहुत पड़ी रही है, आप देख रहे हो पसीना पसीना हो रहे हैं, देख रहे फिर भी हम खड़े हैं आपके लिए, फिर भी आपके लिए हम खड़े हैं। ठीक है, अब इसमें देखो अंग्रेजी वर्णमाला कैसा होता है, जैसे इसमें जैसे A B C D E यानी क्रम बाई क्रम पर चल रहे हैं, तो इसी प्रकार से देखेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम करेंगे C से, C D E F G H I J K L M नहीं बना है, O P Q R S T U V W X R के बाद S R S T U V W X Y Z नहीं बना। अब P Q R एक तो जे बन गया, P R बन गया ना, तो P Q R बनाना, एक तो कौन सा बना P R। ठीक है, P Q R S T U V W नहीं बना, O P Q R S T U नहीं, R S T तो कौन सा बना R T, ये कौन सा बना हमारा R T। ठीक है ना, R T बनेगा, R T U V नहीं बना, A B C D T U V नहीं बनेगा, I J K नहीं। अब इधर से देखो, अब पीछे से देखो, पहले आगे से चेक करेंगे, अब पीछे से सारे लेटर चेक करेंगे। पीछे से कैसे चेक करेंगे, N O N 14 पे, O 15 पे, एक तो NO बन गया, कौन सा बन गया NO, क्योंकि NO सार्थक क्रम में अंग्रेजी बढ़वा के NO P Q R S T U V W X नहीं बना, O P Q R S T U V W X नहीं बना। अब I J K L M N O P Q नहीं बना, और T U V W X Y Z नहीं बना, A B C D E F G नहीं बना, R S T U V W। अब P R के O P, एक तो O P बन गया, कौन सा बन गया O P। अब शायद कोई नहीं हो, O P Q R S नहीं बना। अब P Q R S नहीं, R S Q नहीं बना। यानी ये चार ऐसे शब्द ऐसे बन रहे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के सार्थक क्रम के अनुसार बन रहे हैं। और इन चीज हमें इस प्रकार हमको चेक करना होता है, कि चार ऐसे शब्द जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बना, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं बना है। सारी चीजें क्लियर हैं। वर्णमाला परिचय चैप्टर हमारा यही खत्म होता है, अल्फाबेट टेस्ट खत्म। कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए अंदाज में करेंगे, बहुत ही धुआंधार तरीके से करेंगे। ठीक है, हाँ। और हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले सारे कंपटीशन, यानी आपको पता है कि यूपी में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, योगी जी ने ऐलान भी कर दिया है। तो अब मेरे भाई रुकना नहीं है, और तो रुकना तो बिल्कुल नहीं है, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जैसे ये एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो कुछ नया तो लेकर आएंगे, और ऐसा नहीं बड़ा नया लेकर आएंगे, बड़ा धमाका लेके आएंगे। ठीक है ना। फिलहाल इस एग्ज़ाम को फोकस करते हुए सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं, और एग्जाम से पहले आपका कोर्स भी समाप्त होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास ये कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद।